किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रुस्तम का जिगर ज़ेरे कफन कांप रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असद अवैसी की काविशों के नतीजे में धुलिया म्युनिसिपल कारपोरेशन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 कारपोरेटर कामयाब हो चुके हैं। दिलचस्प बात तो ये भी है कि यहाँ भी जलगांव की तारीख ने अपने आप को दोहराया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के पीछे ही बीजेपी की कामयाबी का बड़ा राज पोशीदा नजर आ रहा है। मुसलमानों और खास तौर से इस्लाम की दुश्मन आरएसएस और बीजेपी के खेमे में हिंदुत्ववादियों के जूते चाटने वाले मोदी हुकूमत के माइनॉरिटी मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी के पेट में फिर से मरोड़ होना शुरू हो गई है और इसने इस्लाम के खिलाफ फिर से जहर उगलना शुरू किया है। याद रहे कि उलमाए दीन और फुक़हाए इस्लाम ने मुस्लिम खवातीन को महरम के बगैर सफरे हज से भी मना फरमाया, लेकिन मुसलमान औरतों को घरों से और बुरकों से बाहर रोड पर लाने के खातिर 3 तलाक और कॉमन सिविल कोड जैसे मुद्दों पर इस्लाम को बदनाम करने वाली बीजेपी और इसके आलेकार मुख्तार अब्बास नकवी ने खवातीन को महरमात के बगैर सफरे हज का मंसूबा बनाकर इस्लाम के खिलाफ घिनौनी साजिश की और आज ये बयान भी दे डाला कि अब महरम के बगैर 2000 औरतों ने हज के सफर के जाने के लिए इजाजत तलब की है। अगर ममता बनर्जी हो तो बीजेपी के खैर ही नहीं है। वेस्ट बंगाल पुलिस ने बीजेपी के सियासी सदर दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय, राहुल सिन्हा और राजू बनवीर के खिलाफ कूच बिहार इलाके में रैली करने की वजह से केस दर्ज किया है। कूच बिहार पुलिस ऑफिसर ने कहा कि बीजेपी लीडरों के खिलाफ 506, 189, 188, 143 की दफात के तहत केस दर्ज किया गया है। दूसरी जानिब बीजेपी इन पर इल्जाम लगा रही है कि ममता बनर्जी बीजेपी को ताकत के जोर पर दबा रही है। शहीद टीपू सुल्तान ने भी वही काम किया जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। ऐन छत्रपति शिवाजी महाराज ही की तरह रियाया की खुशहाली का ख्याल रखते हुए टीपू सुल्तान ने जो काम किया उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं है। मज़कूरा बयान शहीद टीपू सुल्तान के वारिस मंसूर अली शाह टीपू ने संभाजी ब्रिगेड के संकल्प इजलास से दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों के लिए 3 अलग अलग कमीशन मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन एक भी कमीशन की सिफारिश को नाफिज नहीं किया गया और ये आजाद भारत में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म है। मराठा भाइयों, बीजेपी हुकूमत ने मराठों के लिए जिस रिजर्वेशन का ऐलान किया है वो रिजर्वेशन सरासर एक धोखा है और आंखों में धूल झोंकने वाला है। ये बयान हजारों की तादाद में शरीक मराठा भाइयों के रूबरू संभाजी ब्रिगेड के संकल्प इजलास में पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव सौरभ खेड़ेकर ने दिया है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस हुकूमत के रिजर्वेशन के ऐलान को बेनकाब करते हुए कहा कि इस रिजर्वेशन का अदालत में मुस्तहकम होना काफी मशकूक नजर आ रहा है। हाल ही में हिंदू मजहब से बगावत करते हुए खुद को हिंदू धर्म का हिस्सा मानने से इनकार करने वाले लिंगायत समाज के रहनुमाओं ने भी रिजर्वेशन की मांग की है। शहर के मुकिंदवाड़ी इलाके में मुनाकिदा दर्शन फेस्टिवल में दौरान तकरीर जगत गुरु डॉक्टर चिन्ना सिद्धा रमैया ने कहा कि हमें भी ओबीसी कोटे से रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। अगर हुकूमत कहती है कि धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता तो हमारा धर्म वीर शैव है और लिंगायत समाज का नाम है। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन में पूरे 22 लाख वोटर्स के नाम गायब हो चुके हैं। इस मामले में कांग्रेस के लीडर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इन 22 लाख वोटरों के नाम गायब करते हुए 8% अवाम को वोट देने के हक से महरूम कर दिया है। इतना बड़ा वाकया होने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन सिर्फ और सिर्फ माफी मांगकर राह फरार इख्तियार कर रहा है।